आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्बन वॉरफेयर के बारे में। इस समय दो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जहां पर अर्बन वॉरफेयर को आप रेगुलर देख सकते हैं, एक यूक्रेन में और दूसरा गाजा में। हालांकि यूक्रेन में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है जहां पर अर्बन कम जंगल वॉरफेयर ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत सारा अर्बन वॉरफेयर हो रहा है। देखिए, टिपिकली ऐसे इलाकों में जहां पर आबादी रहती है वहां पर आपके टैंक्स, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स, यहां तक कि लेजर गाइडेड बॉम्ब से लैस फाइटर जेट भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाते हैं। देखिए, अर्बन वॉरफेयर में आपको टनल्स मिलते हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स मिलते हैं और ये सभी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। इस तरीके के नेटवर्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको इस नेटवर्क के अंदर घुसना पड़ता है और फिर जाकर उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। मॉडर्न डे वॉरफेयर में आपको अर्बन वॉरफेयर झेलना पड़ेगा और वहां पर आपके पैदल सैनिक यानी कि इन्फेंट्री ही काम आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इन्फेंट्री अभी भी ट्रेडिशनल बनी रहे। आज की तारीख में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना जरूरी है। जो चीज अर्बन वॉरफेयर में सबसे ज्यादा यूजफुल साबित होगी वो होगा पोर्टेबल ड्रोन्स। ये अनमैन्ड सिस्टम्स काफी आसानी से कन्फाइंड स्पेसेस में ऑपरेट कर सकते हैं और एक इन्फेंट्री मैन कई सारे ऐसे सिस्टम्स कैरी कर सकता है। इमेजिन कीजिए कि दो ग्रुप्स लड़ रहे हैं और ये दोनों कन्फाइंड स्पेसेस में ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में एक ग्रुप के पास में ऐसे पोर्टेबल ड्रोन्स हैं जो इन कन्फाइंड स्पेसेस में ऑपरेट कर सकते हैं और दूसरे ग्रुप के पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऐसे में पहले ग्रुप के पास में दूसरे ग्रुप को लेकर काफी बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस होगी और अगर उनके ये ड्रोन्स ग्रेनेड ड्रॉप कर सकते हैं तो इनका टैक्टिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा होगा। इस तरीके के सिस्टम केवल अर्बन वॉरफेयर में ही नहीं, जंगल वॉरफेयर में भी काफी इफेक्टिव होते हैं और अगर आप एम्बुश में भी हैं तो भी ये बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन है, चाहे आप एम्बुश में फंसे हो या आपने एम्बुश किया हो। जिस तरीके के ऑपरेशंस इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस करते हैं, स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर भी इस तरीके के ड्रोन्स काफी ज्यादा इफेक्टिव होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस समय एडिथ डिफेंस सिस्टम नाम की एक कंपनी इसी तरीके के ड्रोन्स भारत में बना रही है जो पूरी तरीके से इंडिजिनस कंपोनेंट से बनाए जाते हैं। इस ड्रोन का नाम है T-Bone 1L, जहां पर 1L का मतलब है 1 लीटर। जी हाँ, ये ड्रोन केवल 1 लीटर की बॉटल के बराबर है और ये सिस्टम 30 मिनट तक हवा में रह सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की है और ये हर तरीके की टेरेन में डिप्लॉय किया जा सकता है। अगर स्पेसिफिकेशन स्नैपशॉट की बात की जाए तो पूरे सिस्टम का वजन 1.6 किलोग्राम का है, इसकी एंड्योरेंस 30 मिनट्स की है, मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की है। रेंज की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज 1 किलोमीटर तक की है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर आप कन्फाइंड स्पेसेस में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि टनल्स, बिल्डिंग्स के बेसमेंट या फिर किसी दूसरे अर्बन सेटअप में, तो भी ये आधा किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है और ये स्पेसिफिकेशंस काफी इंप्रेसिव है। अगर आप इसके क्लोजेस्ट इंटरनेशनल कंपटीशन की बात करें तो इजरायली कंपनी रफायल द्वारा एक सिस्टम बनाया जाता है जिसका नाम है स्पाइक फायरफ्लाई और उस सिस्टम की भी मैक्सिमम एंड्योरेंस केवल 15 मिनट की है। उसके अलावा उसका वेट इससे दुगना है। यह सिस्टम 500 ग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, यानी कि आप इसकी मदद से ग्रेनेड को लॉन्च कर सकते हैं। इस सिस्टम के पास में ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम है, साथ ही ये हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के साथ में भी आता है, यानी कि आप एरिया का सर्वेलेंस करके आराम से प्रिसिशन मोड में ग्रेनेड को लॉन्च कर सकते हैं। और इस तरीके का टैक्टिकल एडवांटेज डिसमाउंटेड सोल्जर्स के लिए बहुत ही यूजफुल कैपेबिलिटी है। आप सभी को याद होगा, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एडिथ सिस्टम के डिफेंडर X2 के बारे में बात की थी और उस वीडियो में हम लोगों ने आपको कहा था कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इस कंपनी को इस समय इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आप लोग भरोसा कीजिए कि ऐसे लोगों ने उनको रीच आउट किया है जो अपनी लाइफ टाइम की सेविंग्स उनके प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहते हैं। और सच में वहां पर फाउंडर रुपेश की जगह पर कोई लालची आदमी होता तो वो उनके इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन रुपेश ने इन लोगों को कहा है कि सेविंग्स तो मैं अपनी जलाऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई जेन्युइन इन्वेस्टर मिलता है तो आप उन लोगों को हम लोगों को कांटेक्ट करने के लिए कहिए। ये वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आप इनकी वेबसाइट या ट्विटर हैंडल पर जाकर इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।